मोदी की गुयाना की यात्रा इसीलिए भी खास है क्योंकि वो 56 साल में गुयाना पहुंचने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए गुयाना सरकार की पूरी कैबिनेट यहां पर पहुंची हुई थी। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके प्रभावशाली नेतृत्व और विकासशील देशों में योगदान के लिए दुनिया के नेताओं में चैंपियन बताया और प्रशासन के उनके तरीके की I wish to welcome Honorable Shri Narendra Modi, Prime Minister of India, to CARICOM and Guyana. We can give him a round of applause. अच्छा, सिर्फ गयाना पहुंचे ही नहीं बल्कि वहां पर अनप्रेसिडेंटेड ऐसा शानदार इस्तकबाल हुआ है मोदी साहब का कि सब हैरान रह गए हैं। आपको पता है कि जो इरफान प्रेसिडेंट है गयाना के, उन्होंने उनको जो जफियां मारी हैं, हक जो किए हैं, उन्होंने उनसे जो गले मिले हैं, उसकी तस्वीरें हर तरफ वायरल हो रही हैं। So thank you very much, Prime Minister Modi. Once again, it is our greatest honor to have you here. You are a champion among leaders. You have led incredibly. You have shown the light to the developing world, and you have created a development matrix and framework. मिलने पर खुशी व्यक्त की है और ये ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं अब से कुछ देर पहले की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुस्लिम कंट्री ने इतना जबरदस्त इस्तकबाल किया मोदी का। ये किस किस्म की सोच है? यानी इस्लामिक कंट्रीज, आपका क्या ख्याल है कि अगर पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है और उसके रिलेशंस अच्छे नहीं है इंडिया के साथ, तो दुनिया के किसी इस्लामिक कंट्री के रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे इंडिया के साथ। आप जरा यूएई का तो देखें रिलेशंस कैसे हैं इंडिया के साथ, आप सऊदी अरेबिया के रिलेशंस तो देखें इंडिया के साथ, जो आपका मलजाओ मावा और आपका वो सब कुछ है। तो यूएई में ना जितनी भी डिलीवरी बाइक्स है ना वो इंडिया की है। मैंने विजिट किया, मैंने देखा, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ठीक है। क्यों वो लोग सब कुछ बना रहे हैं। सऊदी अरेबिया के जरा देखें तो सही, वहाँ पे और यूएई में कैसे कैसे ऑनर दिए जाते हैं मोदी साहब को। की गला कर रहे हो तुसी? इस्लामिक कंट्री इरफान अली जो उनके मुंह है, उन्होंने जिस तरीके से इस्तकबाल किया, तो आप सोच रहे हैं कि वो मुसलमान है तो वो आपके मुल्क के साथ हैं उनके रिलेशंस? कभी आपकी तरफ से कोई गयाना गया है? मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा। अभी हमें तो तरक्की की है, अभी उन्होंने बाइक्स भी बनाना शुरू किया, साथ में बसेस भी बनाना शुरू की है। समझ नहीं आई तो वो अफ्रीका में सेल करनी उन्होंने शुरू कर दी है, ताकि देखें अदर अपनी कंट्री में तो उन्होंने कर ही रहे हैं, अफ्रीका में कर रहे हैं। और हम दोस्तों अभी गुयाना के अंदर एक बहुत बड़ी समिट हुई है, जिस समिट में वहां पर पीएम मोदी भी थे। तो दोस्तों उस समिट में मोदी की और भारत की बहुत ज्यादा तारीफ की गई है कि किस प्रकार से भारत ने इस रीजन को बचाने के लिए काफी ज्यादा योगदान दिया है और भारतीय लोगों ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए महामारी के समय इस इलाके को बचाने के लिए बहुत सारी मदद करी थी। तो दोस्तों इस समय जब पीएम मोदी का धन्यवाद किया गया तो पीएम मोदी ने भी आगे से हाथ जोड़कर सभी का धन्यवाद किया। तो दोस्तों गयाना के अंदर एक बहुत बड़ा समिट हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टिसिपेट किया है। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि इस समिट में कुल मिलाकर 20 देश शामिल हैं, परंतु अगर मेन मेंबर्स की बात करें तो वो 15 हैं और उन 15 के 15 मेंबर्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात करी है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग बात करते हो कि पूरी दुनिया को भारत की जानिब से जो माली इमदाद करी जाती है तो उसका भारत को क्या फायदा मिलता है, जो कि इस मीटिंग के अंदर हमें देखने को मिला है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी को काफी ज्यादा धन्यवाद दिया गया। और उसके साथ ही गुयाना के प्रधानमंत्री ने बोला कि हम भारतीय लोगों के आभारी हैं कि जब महामारी में हमारे लोग मर रहे थे तब भारतीय लोगों ने अपने हिस्से की वैक्सीन भी हमारे देश के लोगों को भेज दी थी, और जब भी हमारे ऊपर कोई भी संकट आता है तो भारत हमें बचाने के लिए दुनिया में सबसे आगे आता है। जिसके बाद हम भारतीय प्रधानमंत्री और भारतीय लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। भारतीय वजीर आजम प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गयाना का विजिट क्यों कर रहे हैं, ये बड़ी बात की जा रही है। इसकी वजह यह है कि इन 56 इयर्स ये फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जो गयाना पहुंचे हैं। मोदी की गुयाना की यात्रा इसीलिए भी खास है क्योंकि वो 56 साल में गुयाना पहुंचने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए गुयाना सरकार की पूरी कैबिनेट यहां पर पहुंची हुई थी। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके प्रभावशाली नेतृत्व और विकासशील देशों में योगदान के लिए दुनिया के नेताओं में चैंपियन बताया और प्रशासन के उनके तरीके की तारीफ की।
So thank you very much, Prime Minister Modi. Once again, it is our greatest honor to have you here. You are a champion among leaders. You have led incredibly. You have shown the light to the developing world, and you have created a development matrix and framework that many are adopting in their own country, and much of it is relevant to us here in Guyana. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पेड़ मां के नाम अभियान ग्लोबल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अमेरिका देश गुआना की धरती पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत। विजिट है ये, ऐसी वैसा विजिट ना समझिएगा आप। मैं सोची थी कि भाई गयाना जो है वो तो एक मुस्लिम कंट्री है, तो लोग जो है मैं ये देख रही थी सोशल मीडिया पे लिख रहे थे कि हाँ है मुस्लिम कंट्री ने इतना जबरदस्त इस्तकबाल किया मोदी का। ये किस किस्म की सोच है? यानी इस्लामिक कंट्रीज, आपका क्या ख्याल है कि अगर पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है और उसके रिलेशंस अच्छे नहीं है इंडिया के साथ, तो दुनिया के किसी इस्लामिक कंट्री के रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे इंडिया के साथ। आप जरा यूएई का तो देखें रिलेशंस कैसे इंडिया के साथ, आप सऊदी अरेबिया के रिलेशंस तो देखें इंडिया के साथ, जो आपका मलजाओ मावा और आपका वो सब कुछ है। तो सऊदी अरेबिया के जरा देखें तो सही वहाँ पे, और यूएई में कैसे कैसे ऑनर दिए जाते हैं मोदी साहब को। की गला कर रहे हो तुसी? इस्लामिक कंट्री इरफान अली जो उनके वो हैं, उन्होंने जिस तरीके से इस्तकबाल किया, तो आप सोच रही हैं कि वो मुसलमान है तो वो आपके मुल्क के साथ हैं उनके रिलेशंस? कभी आपकी तरफ से कोई गयाना गया है? मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा। अभी गया है तो अच्छे रिलेशंस आप पहले बना लेते पाए। खैर छोड़ें, अब इसके ऊपर हम क्या बात करें। तो मतलब ये अजीब ही बात है। चलो कह रहे थे कि भाई देखो एक जो इरफान नाम है और मुस्लिम कंट्री है, और गयाना का जो वो लीडर है या जो उनको लेने के लिए आया प्रेसिडेंट, वो गले लगा रहा है मोदी साहब को। सारे उनको सभी गले लगाते हैं, वो क्रिश्चियन हो, जूस हो, मुस्लिम्स हो, बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, कादियानी हो, कोई भी हो, सब उनको गले लगाते हैं क्योंकि उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं और वो खुद भी सबको गले लगाते हैं इस वजह से। अच्छा आगे बढ़ते हैं। जिस कंट्री में जाते हैं वो इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, अपनी प्रोडक्ट्स चाहे गाड़ियां हो, बाइक्स हो, वो वहाँ पे सेल करते हैं, अपनी वो मेडिकल इक्विपमेंट्स वहाँ पे सेल करते हैं। अफ्रीका में इस टाइम वो अपना बिजनेस बढ़ाते नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तान के ऊपर अगर हम बात करें तो क्या फर्क है? फर्क बस ये है, सेल हम भी कर सकते हैं, पहली बात हम बनाना तो शुरू करें। हाँ, ये तो पहले चीज बनाएंगे तो सेल करेंगे, ठीक है। हाँ, डीलिंग हम भी कर सकते हैं ना, सबके साथ डीलिंग कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ बनाएं तो सही। ठीक हो गया। पाकिस्तान कुछ बनाना शुरू करेगा तो इंशाल्लाह बिक भी जाएगा ना, मुल्क खरीद भी लेंगे। ठीक है। जैसे हम अलग मुल्कों से परचेज कर लेते हैं चीजें, चाइना से खास तौर पे। चाइना से हम खास तौर पे देखें बाइक्स परचेज कर रहे हैं, बसें परचेज कर रहे हैं, सारा कुछ परचेज हम चाइना से कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ तक कि हमारे अंडे तक चाइना से आ रहे हैं। और ये मजाक वाली बात नहीं है, ये वाकई में खबर आ रही है कि भाई जो अंडे हैं ना वो भी चाइना से आ रहे हैं। इवन चावल भी, आर्टिफिशियल चावल, राइस, वो भी चाइना से आ रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना मतलब ये खबर है, ये आप देखने वाले बताएंगे या इंटरनेट पे देखेंगे। क्या कहना चाहेंगे, फर्क क्या है? वो अपनी चीज कैसे बनाते हैं, हम क्यों नहीं बना पाते? हमें भाई हमारा जो ज़हन है ना, हमारा ज़हन ये है कि जी हम पैसा पड़ा हुआ ना, अगर खत्म होता तो हम कहीं ना कहीं से कर्ज पकड़ लें। ठीक है। ठीक है, अगर एक घर में पैसे पड़े हुए ना, तो अगर वो बिजनेस पे इन्वेस्ट नहीं ना करते, वो घर बैठे खा जाएंगे, तो पैसे भी खत्म हो जाएंगे और कारोबार भी स्टार्ट नहीं होगा। वो लोग पैसा लगाते हैं कारोबार पे, हम लगाते हैं पेट पे। ठीक है, समझ आ गया? खाया पिया हजम किया, बस फिनिश। अभी फिर सोचते हैं अब किससे कर्जा उठाएं, हमारा ये काम है। ठीक हो गया। और हम आम आवाम का भी यही काम है। हमसे तो सारे पूछते हैं कि आप जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों नहीं कर पाए, लेकिन उनसे कोई नहीं पूछता। नोबडी इज आस्किंग दी बरतानवी साइड से कोई बात नहीं करता, उनसे कोई नहीं पूछता कि भाई साहब ये क्या वजह है, क्यों ऐसे हो रहा है। अब सुना है कि एक नई ट्रेड डील की बात हो रही है जिससे विच विल सपोर्ट जॉब्स एंड प्रॉस्पेरिटी इन द यूके। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ये है कि बरतानिया जो है वो नई ट्रेड डील देगा जिसमें इंडियन लोगों को जॉब्स मिलेंगी इंग्लैंड के अंदर। बिकॉज इंडिया कहता है कि हमारे जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, उनको नौकरियां दी जाएं। ये चीज़ जो है ये एक दिस इज समथिंग जो आई थिंक इंडियंस चाहते हैं एंड बरतानिया भी चाहता है। लेकिन बरतानिया ये नहीं चाहता कि दैट देयर शुड बी ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ इंडियंस, इवन इफ दे आर एजुकेटेड, दे आर स्किल्ड, दे वांट दैट पीपल शुड कम। अब सारे वेस्ट के अंदर एक शोर मच गया है, एंड थैंक्स टू दीज वॉर्स, थैंक्स टू दीज इलीगल माइग्रेशन, थैंक्स टू ये जो सिचुएशन दुनिया में एक सोसाइटल क्राइसिस पैदा हुए जिसकी वजह से सारा कुछ हुआ। अब इंडिया और ब्रिटेन जो है, दे आर द 5th लार्जेस्ट
5th एंड 6th बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है जी। मतलब आप ये समझ लें कि बड़ी बात होती है 5वीं 6ठी बड़ी इकोनॉमी होना। जो ब्रिटिश एक्सपोर्ट है इंडिया को वो तकरीबन 16 बिलियन पाउंड के करीब है। तो अब आप इमेजिन करें इससे कि जो इंडिया जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर इस सेंस में है कि बिकॉज यहाँ पे दे कंसिडर कि देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी है, मुस्तकबिल में एक अच्छी वाली अपॉर्चुनिटी है जो उनको मिलने वाली है। बहरहाल यूके जो है वो ये चाहता है कि जैसे तैसे हो हम इंडिया के साथ अपने मामलात को नॉर्मलाइज करें। और अब देखते हैं कि मामलात जो है वो नॉर्मल होते हैं कि नहीं होते, नई ट्रेड डील होती है कि नहीं होती। लेकिन क्योंकि बोथ द प्राइम मिनिस्टर्स आर विद द फ्रेश मैंडेट, बोथ केम अप, केयर स्टारमर जो है उसको राई की डिमांड होती है तो उसकी सप्लाई भी ज़्यादा हो जाती है। ये एक जनरल फैक्ट है। अभी हम लोगों को क्या देखें, अभी हम इन पाकिस्तान ही हम लोग मैक्सिमम ऐसी साइट्स खोलते हैं जो कि मेरे ख्याल से अखलाकन ही बहुत एक बुरी चीज़ है। यहाँ से अब कोई एक भी लड़की गुजरेगी तो वो घर तक छोड़ के आएंगे लड़के उसको। गॉट इट, ये हमारी नेचर पता लग रही है यार कि बीइंग, और सोचें जहाँ हम पाकिस्तानी हैं और फिर हम लोगों को ये है कि जी बीइंग अ मुस्लिम्स हम लोगों को हमारा कल्चर भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम लोग इस तरह देखें। बट जिस वक्त आप एक फॉरेन कंट्री में जाओगे और वहाँ उनके लिए सब कॉमन है, वो कोई नहीं करते बॉदर, जस्ट चल यार बटन नहीं भी लिया या वटएवर, वहाँ जाके आप और भी ओपन हो जाओगे। तो सोचें आप फिर, और फिर लड़कियों के लिए वो शॉर्टकट्स तलाश करती हैं। गॉट इट, लड़की का हर मर्द हर औरत कर रही है यार सबसे इजी वे। आपका हरीम शाह को देख लें आप, रिसेंटली में नाहिद मलिक की जो टिकटॉक पे वीडियो वायरल हुई हैं, कितने टिकटॉकर्स किस तरह से जो वीडियो वायरल हुई है, आप देखें ना गवर्नमेंट ने क्या किया है। कसूर हमारा है, कसूर हमारा है। भला क्या है, जब कोई फेम के हम उसको डिफेम क्यों नहीं करते। जिस वक्त नाहिद मलिक की हम पहले, इससे पहले एक और की हुई, क्या नाम मुझे ज़हन से निकल गया नाम उनका, उन्होंने अपने खुद वीडियो हरीम शाह, हाँ उनको फेम मिला, पैसा मिला उनका, यार कितने मिलियन फॉलोअर्स मिल गए, अरबों रुपया आ गया। लड़कियों ने कहा यार दिस इज द, जो कमरे में छुप छुप के करना है जाहिर सी बात है हम लोग उसको रिकॉर्ड करके करते हैं, करना तो यहाँ भी गलत है, करेंगे रिकॉर्ड तो 4 पैसे ही आ जाएंगे हम लोगों को। तो ये मैंने एक बड़ी प्यारी बात सुनी थी, ये ना अपना टिकटॉक और ये बड़े बड़े सोशल मीडिया सबके हमारे घर से बच्ची उठा के लेके जा रहे हैं। अच्छा, सिर्फ गयाना पहुंचे ही नहीं बल्कि वहां पर अनप्रेसिडेंटेड ऐसा शानदार इस्तकबाल हुआ है मोदी साहब का कि सब हैरान रह गए हैं। आपको पता है कि जो इरफान प्रेसिडेंट है गयाना के, उन्होंने उनको जो जफियां मारी हैं, हग जो किए हैं, उन्होंने उनसे जो गले मिले हैं, उसकी तस्वीरें हर तरफ वायरल हो रही हैं और इतने गर्मजोशी के साथ, इतने उन्होंने अच्छे तरीके से मोदी साहब को रिसीव किया। भाई क्यों नहीं करेंगे। अब गयाना तो चला गया, भारतीय वजीर आजम पहुंच गया वहां पर, यही बड़ी बात है कि मोदी साहब वहां पर गए हैं तो वो तो ऑब्वियसली हाथों हाथ उनको लेंगे। तो ये बात है। अच्छा, सिर्फ ये बात यहाँ की नहीं है, ये तो ठीक है कि 56 ईयर्स में पहला प्राइम मिनिस्टर इंडिया का वहां पर पहुंचा है, लेकिन अगर आप देखें तो हमें कुछ ऐसा ही एक सैंपल या ये नक्शा प्रीवियस 1 ईयर के दौरान नजर आया, जिसमें हमने देखा कि वो कंट्रीज जहां पर इससे पहले भारतीय वजीर आजम नहीं पहुंचा था वहां पर पहुंचा, मोदी साहब वहां पर गए। हमने आपको ये बताया कि दारुसलाम ब्रुनाई वहां वो गए हैं, सब हैरान, हमने सबने कहा अच्छा मोदी साहब दारुसलाम ब्रुनाई क्या करने गए हैं, वहां पर गए हैं। हमने आपको बताया क्या क्या करने वो गए, सारा आपके सामने रखा कि वो कितना सिग्निफिकेंट उनका विजिट था। फिर वो वहां पर भी गए, इससे पहले और भी ऐसी यूक्रेन का उन्होंने दौरा कर लिया, वो हमने आपको बताया। अच्छा, उससे पहले भी अगर आप चले जाएं थोड़ा पहले, तो मोदी साहब ने एक और अनप्रेसिडेंटेड विजिट किया था पापुआ न्यू गिनी, और वहां पे सबके भाई ये कौन से कंट्री में वो गए आपको पता है। वहां पर जो लीडर था न्यू गिनी का, उसने मोदी साहब के पांव पकड़ लिए थे।